नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे, ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी ब्याज निकालने वाला क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आप उसको काफ़ी आसानी से, जो कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा, उसी तरीका को यूज करके आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, उसके बाद इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2 लाख रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाख रुपए, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए हमने किसी भी व्यक्ति से कर्जा लिया है, जिस पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर है। यानी हर 1 वर्ष के बाद जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, यानी जो ब्याज लगेगा ना, वो आपको 5% देना होगा। किसका 5%? तो जितना रुपए लिए हैं ना, यानी 2 लाख का 5% वार्षिक, मतलब हर एक वर्ष के बाद आपको जोड़ कर देना होगा। अब देखिए, इसी के हिसाब से इस 2 लाख रुपए को हमने अपने पास 3 वर्ष रख लिया है, तो कितना रुपए ब्याज होगा ना, यानी जिसको साधारण ब्याज भी कहते हैं, उसी को हमको निकालना है कि कितना रुपए ब्याज होगा। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि सूद के पैसों का हिसाब कैसे करते हैं, यानी टोटल हिसाब किताब फाइनल कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने शुरुआत में कर्जा लिया है ना, यानी सबसे पुराना धन हमने वही ना लिया है, तो इसीलिए उसको मूलधन कहते हैं। यानी सबसे पहले उसी को हमने लिया था कर्जा। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, मूलधन। हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 2 लाख, यानी 2 पर हम 5 जीरो लगाएंगे। 2 3 4 5, 2 लाख रुपए ये हमने कभी किसी व्यक्ति से कर्जा लिया था। अब देखिए, इस पर जो 5% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है ना, यानी जो दर है ना, वह कितना है, तो वह है हमारा 5% का। और देखिए, और क्वेश्चन में क्या दिया है, तो और दिया है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष हमने इसको अपने पास रखा है। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, वह होता है हमारा समय। यानी समय बराबर कितना दिया है, तो 3 वर्ष दिया है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है। हमको निकालना है साधारण ब्याज, या आप सिर्फ ब्याज भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला तो यहाँ आप लिखेंगे, साधारण ब्याज, ब्याज यानी यहाँ पर ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, और पूरे के बाटा में होता है 100। ये है हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए, जो भी फॉर्मूला में दिया गया है, ये हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया है। देखिए मूलधन, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 2 लाख। तो जहाँ पर है मूलधन, इसका जगह पर हम लिखेंगे 2 लाख, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। तो 1 2 3 4 5 जीरो लगेगा, गुना है तो गुना। समय कितना है, तो 3 वर्ष का है, तो 3 लिखेंगे। दर कितना है, 5% का है, तो 5 लिखेंगे। और पूरे के बाटा में क्या कर देंगे, 100 लगाएंगे। अब देखिए, नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। 1 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में, तो वापस से यही संख्या आ जाता है। इसलिए हम बाटा में 1 लिखते भी नहीं है, और 1 से किसी भी संख्या में भाग करते भी नहीं है। चूँकि कोई भी संख्या है और वहाँ पर बाटा में कुछ भी नहीं है ना, तो वहाँ पर 1 होता है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल जीरो कट गया, तो क्या बच गया, 2000 बच गया। यानी 2 पर 3 जीरो है, 2000 है। इसमें गुना करना है 3 से, और फिर गुना करना है 5 से। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, गुना करने के लिए करना क्या है, सिंपल सा ये 2000 आपको लिखना है। इन दोनों का गुना करेंगे तो 5 में 15 हो जाएगा। अब देखिए 2000 में 15 से गुना करना है, तो देखिए जब 15 का गुना करेंगे जीरो में, तो किसी भी संख्या गुना जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर 15 गुना करेंगे इस जीरो में, तो फिर से जीरो। फिर 15 गुना करेंगे इस जीरो में, तो फिर से जीरो। फिर 15 गुना करेंगे 2 में, तो 15 दूनी के 30। यानी यहाँ पर आपका 30,000
रुपए, ये आपका क्या निकल गया, ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और जिसको एसआई से डिनोट किया जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया, तो 30,000 रुपये आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हम सूद के पैसों का हिसाब करना भी सीखेंगे। तो सूद के पैसों का हिसाब करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सूद का पैसों का हिसाब, सूद का पैसों का हिसाब। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जो भी शुरुआत में हमने कितना रुपए कर्जा लिया था, तो 2 लाख। आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले 2 लाख रुपए कर्जा लिया था, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन है 2 लाख, तो 2 पर कितना जीरो है, तो देखिए 1 2 3 4 5, और इस 2 लाख रुपए का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आया है 30,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और जो भी रकम आएगा वही हमारा सूद के पैसों का हिसाब होगा। तो देखिए 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 3 और यहाँ पर आपका 2। नहीं देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,30,000 रुपये, ये हो जाएगा आपका टोटल सूद के पैसों का हिसाब। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए कर्जा लिया है किसी भी व्यक्ति से, 5% की ब्याज की दर है, जो कि वार्षिक ब्याज है, यानी सालाना ब्याज आपको देना है, तो वह 3 वर्ष में आपका 30,000 रुपये ब्याज होगा और टोटल सूद के पैसों का हिसाब 2,30,000 रुपये होगा। और इसी तरीक़ा से ब्याज निकाला जाता है। और इसी फार्मूले ने, जो भी फार्मूला हमने यूज किया है ना सिंपल इंटरेस्ट का, उसी फार्मूला से किसी भी प्रकार के ब्याज निकालने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि सूद के पैसों का हिसाब करना भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।